प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गायत्री एकेडमी सोबनी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने का प्रयास करें। तो आइए हम चैप्टर नंबर 8.1 का 9th नंबर हिसाब को देखते हैं। 9th नंबर हिसाब है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो 10A इक्वल टू 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक जो त्रिभुज करी ABC उसको ड्रॉ करेंगे। त्रिभुज ABC ड्रॉ किया हमने, जिसमें B समकोण है A और C। त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लिया और एंगल के अनुसार यहाँ A है तो A के सामने की जो भुजा होगी वो P हो जाएगी, बाकी ये B हो जाएगी, ये H हो जाएगी। तो हमारा जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि 10A इक्वल टू 1/√3 बराबर P/B होता है। ऐसा K बराबर K माना, हमने लिखा K माना, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो तुलना जब करेंगे तो P बराबर 1K एंड B बराबर √3K। Therefore पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, h² इक्वल टू P² जोड़ B²। Therefore h² इक्वल टू हमने √1 प्लस √3 P/B, सॉरी वो √3 का होल स्क्वायर। तो h² इक्वल टू 1 प्लस 3 K का होल स्क्वायर, 1K का K² प्लस 3K²। तो h² इक्वल टू हो जाएगी हमारी h² इक्वल टू 4K²। Therefore h बराबर √4K²। h बराबर हो जाएगा हमारा h बराबर 2K। तो h की वैल्यू निकल गई 2K यहाँ पर, और b की वैल्यू √3K और p की वैल्यू 1K। तो हम आगे sin A निकाल लेते हैं। sin A बराबर P/H। sin A बराबर P/H। तो sin A P की जो वैल्यू है हमारी 1K बाय H की जो वैल्यू निकली 2K। K के कैंसिल 1/2। इसी प्रकार हम cos A निकाल लेंगे। cos A बराबर B/H। तो √3K/2K। K के कैंसिल √3/2। इसी प्रकार हम अब एंगल चेंज हो रहा है, C sin C निकालें। कितना निकला sin C? sin C जो कह रहा है sin C, तो एंगल चेंज होगा इसके अनुसार। इसके सामने की जो भुजा होगी वो B जो है P में बदलेगी और ये P जो है B में बदल जाएगी। तो इसके अनुसार sin C के अनुसार P/H। तो P हमारा हो जाएगा √3K और H 2K। तो √3/2 और cos C B/H। तो जो B था वो B बन जाएगा, तो ये 1K/2K 1/2। अब हम हिसाब 1 पर चल रहे हैं। नंबर 1 जो कर रहे हैं हिसाब, क्वेश्चन नंबर 1, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है। आसानी से हम ज्ञात करते हैं, सबका वैल्यू को बैठाएंगे यहाँ पे। तो sin A बराबर 1/2 इंटू cos C बराबर 1/2 प्लस cos A बराबर √3/2 और इंटू sin C बराबर √3/2। तो आगे हम चलें, आगे देखें कह रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ sin A cos C 1/2, cos C बराबर 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2
इक्वल टू 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4 एलसीएम 4 1 प्लस 3 4/4 1 निकला इसका वैल्यू। ये हमारा 1 नंबर का आंसर हो गया। 2 नंबर हिसाब जो कह रहा है उसका हम देखें cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A की जो वैल्यू है हमें दिया गया है यहाँ √3/2 इंटू cos C। cos C की जो वैल्यू है हमें वो दिया गया है, cos C की जो वैल्यू है 1/2 माइनस sin C sin A की जो वैल्यू है 1/2 इंटू 1 sin C की जो वैल्यू है हमारा √3/2। तो टोटल √3/4 माइनस √3/4 देयरफॉर 0। तो हमारा 2 का आंसर 0 निकला और 1 का आंसर 1 निकला। इस तरह से हमारा हिसाब ये कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि PQR जिसमें कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर एक मानना पड़ेगा। माना कि PR बराबर X। तो प्रश्न से हम क्या कर रहा है, हमें PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसको X माने, PR को X माने, तो QR बड़ा 25 सेंटीमीटर। तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर माइनस X। तो देयरफॉर QR का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया, ये हमारा X हो गया और ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर माइनस X। तो इस तरह से हम चले। तो त्रिभुज में जो एंगल है P के सामने के एंगल ये H हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से h² यानी PR का होल स्क्वायर बराबर QP का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। देयरफॉर हम चले तो PR का होल स्क्वायर, तो PR कितना, हम PR का होल स्क्वायर X का होल स्क्वायर, QP हमारा 25 सेंटीमीटर, QP बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस QR हमारा 25 माइनस X का होल स्क्वायर। तो हम चले x² इक्वल टू 25 a माइनस b का होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ेंगे, x² ये 625 ऐसे हम डायरेक्ट लिख दें a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर। इस ढंग से हम चले x² 25 प्लस 625 माइनस 50x प्लस x², ये x² कैंसल। तो हमारा बच क्या गया 0 इक्वल टू, इसमें जो है 650 माइनस 50x, माइनस 50x को इधर कर लेंगे तो प्लस 50x बराबर 650x 650 बटा 50। अब करें x इक्वल टू निकल गया 13, हमारा ये निकला 13। और तो PQ नहीं यानी तो QR निकालना है। QR बराबर 25 माइनस x इक्वल टू यहाँ पर निकला 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, ये निकल गया 13। अब हम चले ये निकला, इसका x की जो वैल्यू हुई
वो 13, इसकी जो वैल्यू हुई ये 12 और ये 5। तो हमारा सब निकल गया, ये H हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। इस तरह से हम आगे की ओर चलें। तो इस तरह से हमारा वीडियो जो पॉज करके आप लोग देख लेंगे, तो लंबा हिसाब थोड़ा जा रहा है। तो ये देखें, हमारा P हो गया, P के सामने का जो है भुजा है वो P बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगा और ये H बन जाएगा हाइपोटेनस। तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो हमें सबसे पहले साइन P का मान याद करना है। तो साइन P इक्वल टू क्या, P बाय H। तो P की जो वैल्यू है 12/13 एंड cos P इक्वल टू हमारा हो गया cos P इक्वल टू B बाय H। तो B हो गया 5/13 एंड 10P तो BP बाय B फॉर्मूला होता है। तो P बाय B, P का जो मान है 12 और B का मान है 5। इस तरह से हमारा ये तीनों का आंसर ज्ञात हो गया। इस तरह से 10 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो गया। वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। ये कह रहा है कि ये सत्य है या असत्य, इसका क्या रीजन है। तो देखें, हम सबसे पहले इस पहला क्वेश्चन कर 10a का सदैव 10a का जो मान होता है, मान 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम अभी जो पिछले हिसाब को देखे थे उसी की बात करें। अगर यहाँ पर 13, यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, 5 दिया गया, तो 10 का जो वैल्यू आएगा 10a बराबर क्या होगा, 10a यहाँ पर मान के चलिए a है तो क्या होगा, P बाय B होगा। तो P और B 12/5। तो इसको भाग दें तो कितने बार में आएगा, 1 से ज्यादा होगा या कम होगा, देख लें। तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.4। तो 1 से तो ज्यादा हो गया, यह कहना एक असत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 10a का जो मान है सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है। 10a का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ये हमेशा 1 से कम नहीं होता है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। हम लिख सकते हैं कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह असत्य है। इस तरह से तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 इतना होगा या नहीं होगा, ये कहना है। तो हम देखें, सेक A जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट है। तो आपने देखा कॉस थीटा बराबर B बाय H, तो सेक थीटा बराबर H बाय B। H की जो वैल्यू होती है और हमेशा P और B से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखें 12/5 यानी 5 जो है वो छोटा है, 12 जो है बड़ा है, यानी H की जो वैल्यू है 5 से बड़ा है, B से जो है बड़ा है। इसीलिए यह कथन क्या है, सत्य है। ये कि कोण A के किसी मान के लिए इतना सेक A बाय 12/5 हो सकता है। तो यह लिखेंगे, यह कथन क्या है, सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर हिसाब कर रहा है कॉस A कोण A के कॉस्टेन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। आप लोग जाने कि कॉस्केंट जो होता है वो कॉस का संक्षिप्त रूप नहीं, कोसाइन कॉस A कोण A के कोसाइन
के लिए संक्षिप्त रूप माना जाता है, प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होता है। अतः यह कथन जो है हमारा क्या है, कोसाइन तो है नहीं, कॉस्केंट है, इसीलिए ये क्या है, ये हमारा कथन गलत है, असत्य है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है, इसीलिए कॉस के लिए हमारा कॉस्केंट नहीं हो सकता है, इसलिए कोसाइन होगा। तो चले आगे चौथा बिट। तो चौथा नंबर देखें, प्रश्न कर रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि असत्य होगा, लेकिन फिर भी इसका बेहतर ढंग जाने कि कॉट ए दोनों गुणनफल नहीं, बल्कि ए क्या है, कॉट जो है वो निष्पत्तियां हैं ट्रायंगल के, और ए जो है एंगल को दर्शाता है। तो ये गुणनफल नहीं है, ये एंगल यानी एक निष्पत्तियों का रूप है, ये गुणनफल नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, गलत है, क्योंकि कॉट ए गुणनफल नहीं होता है, ये दोनों निष्पत्तियां हैं, इसलिए ये गुणनफल के रूप में नहीं आता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि कॉट ए में कॉट और ए गुणनफल नहीं है, होंगे नहीं होंगे। ए कोण को, न्यून कोण को दर्शाती है या दर्शाता है, बस इतना ही लिखना है। नंबर 5वां हिसाब कर रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले जाने कि किसी भी कोण का मान यहाँ पर दिया गया, यह सही है या गलत है, कैसे जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की बात हम फिर करें कि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h। तो p की जो वैल्यू होती है वो हमेशा h से कम होती है, लेकिन यहाँ देखें कि h की जो वैल्यू है p से कम है, अर्थात यह यानी h जो है वो 3p4, ये कभी संभव नहीं है। पाइथागोरस ने ऐसा नहीं बताया, उन्होंने बताया कि हाइपोटेनस जो होती है परपेंडिकुलर और बेस दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा होती है, जब बड़ी होती है तो p जो है h से कम होगा, यहाँ तो ज्यादा है, p का वैल्यू 4 है और h की वैल्यू 3 है, अतः यह कथन भी क्या है, असत्य है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि h का मान p से क्या है, कम है। तो इस तरह से हमारा जो है एक चैप्टर 8.1 लास्ट होता है, और आगे का चैप्टर 8.2 आप लोगों को कल प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 64 032 890 पर कॉल करें या मैसेज करें, कमेंट भी करें वीडियो के पीछे, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार कर आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करें, आप लोग अच्छे से अच्छे समझें, यही मेरी इच्छा है, ख्वाहिश है।